चैप्टर 57 मनुष्य की मनुष्यता। एक दिन द्रौपदी ने युधिष्ठिर से पूछा, आप धर्मराज हैं, अतः आज तक आपने धर्म को छोड़कर एक पैर भी आगे नहीं रखा, फिर भी वनवास में इतना दुख क्यों भोग रहे हो? दुर्योधन कितना स्वार्थपरायण है, धर्म विमुख है, फिर भी वह राज्य का सुख भोग रहा है। युधिष्ठिर ने ठोस स्वर में कहा, पांचाली, सुख पाने की इच्छा से जो धर्म का पालन करते हैं वे धर्म के तत्व को नहीं पहचानते। दुख भीरु एवं सुख लोलुप धर्म के मर्म को नहीं जानते। अतः मैं दुख से डरकर धर्म को नहीं छोड़ सकता। मनुष्य की मनुष्यता इसी में है, वह दुखदायी परिस्थिति की परवाह न करके धर्म का निरंतर पालन करे, अन्यथा जीवन में स्वार्थ, लालच आदि बुराइयों का आक्रमण होता रहेगा। धर्म दुख को नहीं रोकता, किंतु दुख के दुख का सफाया कर देता है। साइलेंट मैसेज यह है, मानवता के अभाव में धर्म की आस्था और अहिंसा का पालन आकाश के फूल समान है। अतः मनुष्य की मनुष्यता सतत बनी रहे। अहिंसा मनुष्यत्व की प्रथम पहचान है। वह केवल जीववध के परिहार तक ही सीमित नहीं है, बल्कि मनुष्य की अंतस चेतना का स्पर्श करने वाली प्रक्रिया है। इसमें समता के दर्शन और सह अस्तित्व की वैश्विक भावना है। इसी कारण जियो और जीने दो अहिंसा की प्रतिध्वनि है। अतः मानव जब तक अन्य प्राणियों की आत्मसत्ता को अपनी आत्मा के समान स्वीकार नहीं करता, तब तक वह अहिंसक नहीं बनता। एक बात सुनिश्चित है, कोई भी प्राणी अपनी स्वयं की हिंसा नहीं करना चाहता। जब जगत के सभी प्राणियों में अपना ही प्रतिबिंब दिखेगा तो हिंसा का भाव नहीं जागेगा। एक बार विचार करो, प्रत्येक मानव कुछ हद तक संवेदनशील ही है, तो क्या सभी मनुष्य को अहिंसक नहीं माना जाएगा? अहिंसक बनने का प्रयास कहां से प्रारंभ करें? संसार की यही विचित्रता है। सोचो, एक कसाई भी यहां संवेदनाहीन नहीं है, किंतु उसकी संवेदना अपने बेटे तक ही सीमित रहती है, परिवार और रिश्तेदारों में ही मर्यादित रहती है। भगवान महावीर का शाश्वत संदेश है, जितनी अधिक संवेदनशीलता उतनी अधिक अहिंसकता होती है। जहां आत्मीय दृष्टि है, वहीं अहिंसा की सृष्टि है। एक बार भीतर में सब जीवों के लिए संवेदना जाग जाए तो हिंसा और क्रूरता की वृत्ति नहीं पनपती। इसलिए भारत देश की संस्कृति सर्वभूतात्म भावना यानी सभी जीवों से मैत्री की बात करती है। इस हेतु एक बार अंतस चेतना से अहिंसा के प्रति आस्था जगाओ तो अहिंसक बने बिना नहीं रहेंगे। क्योंकि जिनके प्रति संवेदना है, उनके प्रति आप हिंसक नहीं हो सकते। एक पल रुको और भावना भाव। मेरी आस्था का आधार तत्व निज शुद्धात्मा बने तो अहिंसा सिद्धांत न केवल ताजिंदगी जीवंत रहेगा, बल्कि लाइफ आफ्टर लाइफ तक भी गतिशील रहेगा। अहिंसक बनने का स्थूल प्रयास सर्वप्रथम शारीरिक हिंसा के त्याग से होता है। किसी भी प्राणी की विराधना न हो, अपने निमित्त से उन्हें कष्ट न हो। हाथ, पैर, दांत और अस्त्र शस्त्रादि से किसी के शरीर पर प्रहार करना भी हिंसा है। अतः ऐसा व्यवहार नहीं करना जिससे किसी का अधिकार छीना जाए। दूसरा प्रयास वाणी द्वारा होता है। दूसरों को दुख देने की भावना से बोलना हिंसा है। वाणी के बाण से घायल आदमी ऐसा है जो जीते जी पीड़ित होता है। इसी कारण जैनागम का उद्घोष है, निष्ठुर, असत्य, कर्कश और अप्रिय उच्चारण हिंसा है।
मन में किसी का अहित सोचना मानसिक हिंसा है। दूसरों का अहित चाहने वाला सबसे पहले अपना अहित करता है। इसके लिए हिंसक दृश्यों को देखने से बचना, ताकि हिंसात्मक भावों से बचा जाए। सावधान! चाहे आप स्वयं हिंसा नहीं करते, किंतु हिंसाजन्य वस्तुओं का प्रयोग करते हो, तब भी हिंसा के भागी बनते हैं। इस तरह अहिंसा यात्रा कायिक पथ से प्रारंभ होकर वाचिक रथ पर आरूढ़ होती हुई मानसिक टनल से गुजरकर आत्मा तक पहुंचती है, तो एक दिन मोक्ष की मंजिल मिलती है। जियो और जीने दो। जीवन के उपवन में अहिंसा का बीज बो और संवेदना, सद्भावना और समता के पत्र पुष्प और फल प्राप्त करो।